Hello everyone. Today we will start with miscellaneous skin lesions. Miscellaneous skin lesions क्या होते हैं जो हम प्राइमरी या सेकेंडरी लेजन्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, उन्हें हम मिसलिनियस की कैटेगरी में पढ़ते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सिस्ट से। तो सिस्ट क्या है? सिस्ट एक इनक्लोज्ड इनकैप्सुलेटेड कैविटी और सैक है विच इज़ लाइंड बाय मेम्ब्रेनस लाइनिंग कंटेनिंग फ्लूइड और सेमी सॉलिड मटेरियल। तो उसमें फ्लूइड भी हो सकता है जिसे हम लिक्विड बोल सकते हैं, या सेमी सॉलिड मटेरियल होता है, एंड इट इज़ लाइंड बाय अ ट्रू एपिथेलियम और मेम्ब्रेनस लाइनिंग। इट रिजेंबल्स अ स्फेरिकल नोड्यूल। तो ये नोड्यूल की तरह रिजेंबल करता है, बट पैल्पेशन से हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। नोड्यूल और सिस्ट में कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? पैल्पेशन से। जब हम पैल्पेट करेंगे एक सिस्ट को तो एक रेजिलिएंट फील आएगी कि वो मतलब वहाँ पे वो मूवमेंट शो करेगा। तो सिस्ट को हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इनकैप्सुलेटेड सा होगा वो। सिस्ट में भी सॉफ्ट और डोई, हार्ड और फ्लक्चुएंट। सॉफ्ट भी हो सकता है, जैसे हम आटा जब नीट करते हैं उसके बाद जैसा टेक्सचर होता है वैसा हो सकता है, या हार्ड या फ्लक्चुएंट हो सकता है। तो फ्लक्चुएंट भी हो सकता है, ये हार्ड भी हो सकता है। और इसके दो मेन कॉमन क्यूटेनियस सिस्ट होते हैं, जैसे एपिडर्मल सिस्ट हो सकता है या पाइलर सिस्ट हो सकता है। तो एपिडर्मल सिस्ट में हमारे पास जिसको हम केराटिनियस सिस्ट भी बोलते हैं, उसमें स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलता है और केराटिनस मटेरियल हमें देखने को मिलेगा जब हम उसे स्क्वीज़ करेंगे या उसको इंसाइज करेंगे। अगर छोटा हो जैसे मिलिया, तो वो भी एक सिस्ट का टाइप ही होता है। तो उसको जब हम स्क्वीज़ करते हैं या किसी हाइपोडर्मिक नीडल से पंक्चर करते हैं तो केराटिनस मटेरियल उसमें से निकलता है। और पाइलर सिस्ट में क्या होता है? ये हेयर फॉलिकल है जो उससे निकलता है, और इट इज़ लाइन विद मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम। तो इसमें बहुत सारी मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एब्सिस। एब्सिस में क्या होता है? ये भी कलेक्शन ऑफ पस होता है बिलो द स्किन, पस्ट्यूल की तरह ही एब्सिस, लेकिन ज़्यादा इसका साइज रहता है, लेकिन ये ज़्यादा हमें बिलो द स्किन देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा अबव द स्किन देखने को नहीं मिलेगा जितना ज़्यादा पस्ट्यूल देखने को मिलता है। The pus in an abscess is invisible but clinically can usually be inferred from the signs of inflammation and fluctuation in the overlying skin. तो हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगा, टेंडरनेस होगा, ये साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, और फ्लक्चुएशन भी होगी, ओवरलाइंग स्किन होगी, वहाँ पे फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलेगी। और अगर हम इसको एस्पिरेट करें एक सिरिंज या नीडल से तो हमें पस देखने को मिलती है। और एब्सिस की जो कैविटी होती है उसमें कोई वेल डिफाइंड लाइनिंग नहीं होती है जैसे कि सिस्ट में होती है। इसमें बस लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस होता है इन सबक्यूटेनियस टिश्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं बरो के बारे में। तो बरो में क्या होता है? बरो एक सर्पिंजीनियस ये एक सर्पिंजीनियस टनल जैसा होता है विद इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो आउटरमोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की, मेड बाय द स्केबीज माइट। तो जो स्केबीज माइट जब कॉपुलेट करता है तो वो एक टनल शेप्ड जो सर्पिंजीनियस टनल होती है उसमें कॉपुलेट करता है और एग्स भी वहीं पे रिलीज करता है। और जो मेल उसमें माइट होता है उसकी डेथ हो जाती है, और जो फीमेल माइट है वो एग ले करता है। और उसके एक साइड पे पेप्यूल भी देखने को मिलता है जो ओपनिंग एंड होता है। तो इसमें बरो में हमें ये देखने को मिलता है, और इसका साइज भी 5 मिलीमीटर या फ्यू मिलीमीटर से सम सेंटीमीटर तक हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलीमीटर होता है। और ये एस शेप्ड का होता है या सर्पिंजिनस होता है, और इनकी प्रेजेंस होती है मोस्टली वेब जो स्पेसेस होते हैं फिंगर्स के, ये रिस्ट पे देखने को मिलता है, और मेन जेनेटेलियम में भी देखने को मिलता है। तो मोस्टली अगर हमने बरो देखने हो तो मोस्टली हमें ये देखने को मिलेगी जो वेब स्पेसेस है या रिस्ट है या मेन जेनेटेलिया है वहाँ पे। और जो लॉन्गर बरोज होते हैं 5 to 10 सेंटीमीटर के, ये 5 to 10 सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ऑन द फीट आर सीन इन क्रीपिंग इरप्शन, जो लावा माइग्रेन्स होते हैं, ये स्केबीज में नहीं देखने को मिलेंगे
बरोज उसमें भी देखने को मिल सकते हैं। लावा माइग्रेन्स में उसमें लार्जर होते हैं, ये 5 to 10 सेंटीमीटर तक। ये हुक वॉर्म लावा की वजह से होता है। लेकिन जो स्केबीज वाले बरो है वो छोटे साइज होता है उसका, 5 मिलीमीटर टू सम सेंटीमीटर, बट मोस्टली हम मिलीमीटर में ही उसको लेते हैं। और इसमें जो ओपनिंग एंड होता है वो उसमें पेप्यूल देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, और ये जो टनल है इसका शेप ग्रे होता है, ग्रे या डार्क टनल होती है ये, और सुपरफिशियल रहता है, सर्पेंटाइन या थ्रेड लाइक रहता है। नेक्स्ट हम कॉमेडोन्स को देखेंगे। तो कॉमेडोन्स 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। एक तो ओपन कोमेडोन्स हो सकते हैं जिसको ब्लैक हेड्स बोलते हैं, और दूसरे हमारे पास क्लोज कोमेडोन्स हो सकते हैं जिसको हम वाइट हेड्स बोलते हैं। और ये बनता कैसा है, जो कॉमेडोन कैसे बनता है, डायलिटेशन एंड प्लगिंग ऑफ हेयर फॉलिकल इन फंडिबुलम विद केराटिन एंड लिपिड्स। तो जो हमारे पास हेयर फॉलिकल है उसी के अंदर इसकी पैथोजेनेसिस चलती है। जो एक्ने की पैथोजेनेसिस में भी 4 स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि उसमें क्या क्या होता है, हाइपर कॉर्निफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस रहता है और फॉलिकुलर एपिडर्मिस। फिर उसके बाद क्या रहता है वहाँ पे जो माइक्रो कोलोनाइजेशन ऑफ जो क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने है उसका रहता है। फिर थर्ड वन क्या है कि इंक्रीज्ड सेंसिटाइजेशन होती है, वहाँ पे सीबम की इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाती है। और फिर जब वो बहुत ज़्यादा बनेगा सीबम तो बर्स्ट आउट कर जाएगा, तो रिलीज ऑफ केमिकल्स हो जाएगा जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी साइंस देखने को मिलते हैं। बट कॉमेडोन्स को हम नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने में रखते हैं, और ये बाद में चलकर इन्फ्लेमेशन वाले एक्ने भी कॉज कर सकते हैं। तो इसमें डायलिटेशन और प्लगिंग हो जाती है जो हेयर फॉलिकल है उसकी, जो इनफंडिबुलम पार्ट होता है, जो अपर वाला पार्ट होता है वहाँ पे केराटिन और लिपिड्स की। फिर जो ओपन कॉमेडोन्स होते हैं जिसको ब्लैक हेड बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, केराटिनस मास देखने को मिलता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ सेबेशियस कंटेंट्स। तो ऑक्सीडेशन हो जाता है इसीलिए वो वहाँ पे हमें ब्लैक दिखाई देते हैं। और ये स्लाइटली फ्लैट हो सकते हैं या स्लाइटली रेज्ड भी हो सकते हैं। और जो क्लोज्ड कॉमेडोन्स होते हैं उनको वाइट हेड भी बोलते हैं। उसमें हमें कैसे देखने को मिलते हैं, द ओपनिंग्स आर क्लोज्ड एंड द लेजेंड्स अपीयर एज टाइनी पेप्यूल्स। छोटे छोटे टाइनी पेप्यूल्स की तरह हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पेप्यूल क्या होता था, एक सॉलिड एलिवेटेड लेजन लेस देन 5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर और लेस देन 1 सेंटीमीटर। ये टाइनी पेप्यूल्स हो गए, मतलब उससे भी छोटे हो गए। समवट लाइटर इन कलर देन द सराउंडिंग स्किन। और ये थोड़ा लाइटर रहता है स्किन की, जो मतलब ये थोड़ा ज़्यादा लाइट कलर का होगा, और स्किन जो सराउंडिंग होती है कॉम्प्लेक्शन उसका थोड़ा डार्क होगा। ठीक है, और कॉमेडोन्स आर कैरेक्टरिस्टिकली एनकाउंटर्ड एज द नॉन इन्फ्लेमेटरी लेजन, जो हमने अभी बात करी, तो नॉन इन्फ्लेमेटरी लेजन्स होते हैं। और जो क्लोज्ड कॉमेडोन्स है उसमें हमें क्लिनिकली कोई ओपनिंग देखने को नहीं मिलती, बट अब अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे तब हम उसे ओपनिंग दिख सकती है उसकी हमें। नेक्स्ट हम देखते हैं मीलियम। मीलिया हम प्लूरल बोलेंगे, ये मीलियम जो सिंगुलर होगा। तो मीलिया आर स्मॉल सुपरफिशियल सब एपिडर्मल सिस्ट। तो हमने बात करी थी अभी जब सिस्ट की, कि मीलिया भी उसका ही एक एग्जाम्पल होता है, सब एपिडर्मल सिस्ट होता है ये। दे अकर ऑन फेस स्पेशली इन द पेरी ऑर्बिटल रीजन में, जो हमें देखने को मिलते हैं। कई बार हम इसको जो क्लोज कॉमेडोन्स है उससे कंफ्यूज कर लेते हैं। और समटाइम्स दे मे अराइज ऑन ब्लिस्टर्ड और डैमेज स्किन। तो ब्लिस्टर्ड जो एक स्किन डिसऑर्डर है जैसे बुल्लस पैम्फिगस, उसमें भी हमें जो स्कारिंग एंड मीलिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसका भी एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी एक आफ्टर डिस्ट्रॉफिक एपिडर्मोलिसिस बुल्लोसा और पोर्फायरिया इन हील स्कार्ड। तो ये जो एक मैकेनोबुल्लस डिसऑर्डर है इसमें भी हमें देखने को मिलता है मीलिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्सिनोसिस। कैल्सिनोसिस में क्या होता है, इसमें डेपोजिशन हो जाती है कैल्शियम की इन द डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू। और ये कैसे प्रेजेंट करता है, ऐसे चौकी वाइट हार्ड पेप्यूल्स और प्लाक्स और नड्यूल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और क्यूटेनियस कैल्सिनोसिस कैसी हो सकती है, प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। प्राइमरी
कैसे हो सकती है? अगर अकरिंग एज अ पार्ट ऑफ एन अंडरलाइंग मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी तो हम उसको प्राइमरी कैल्सिनोसिस बोलेंगे। और सेकेंडरी कैसे बोलेंगे? अकरिंग एट साइट्स ऑफ प्रीवियस इन्फ्लेमेशन और विद इन प्री एग्जिस्टेंट क्यूटेनियस लेजन्स लाइक एपिडर्मल सिस्ट। तो वहाँ पे भी हमें ये देखने को मिल सकती है, अगर कोई प्रीवियस इन्फ्लेमेशन हो और अगर कोई एग्जिस्टिंग क्यूटेनियस लेजन है जैसे सिस्ट, तो वहाँ पे भी हमें कैल्सिनोसिस देखने को मिल सकती है, तो उसको सेकेंडरी कैल्सिनोसिस बोलेंगे। और जो लोकलाइज कैल्सिनोसिस किस डिजीज में एसोसिएटेड देखने को मिल सकती है? ये डर्मेटोमायोसाइटोसिस एंड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइनस। साइनस क्या होता है? अ ट्रैक बिटवीन टू डीप बॉडी कैविटीज़। तो जो डीप बॉडी कैविटीज़ होगी तो उनके बीच एक ट्रैक होता है, इसको एक ब्लाइंड ट्रैक भी बोल सकते हैं। और या डीप कैविटी या स्किन के बीच भी हो सकता है, या दो डीप कैविटी के बीच हो सकता है, या डीप कैविटी या स्किन के बीच हो सकता है। और पस फ्लूइड और केराटिन में ड्रेन आउट ऑफ द साइनस इनटू द स्किन सरफेस। तो इससे क्या क्या ड्रेन हो सकता है? पस निकल सकता है, फ्लूइड निकल सकता है, या केराटिन निकल सकता है। और इसमें एग्जाम्पल्स किस किस में देखने को मिलता है ये? तो स्क्रोफुलोडर्मा में देखने को मिलता है और हाइड्रोनाइटिस सुपरेटिवा में भी देखने को मिलता है। हाइड्रोनाइटिस सुपरेटिवा जिसको कि हम इन्वर्स एक्ने भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्शियस पे देखने को मिलता है, मेनली जो एक्सिलरी रीजन है वहीं पे वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसको इन्वर्स एक्ने भी बोलते हैं। और स्क्रोफुलोडर्मा इज़ अ टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो इसमें भी हमें साइनस की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिए, जिनको कि हम स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं। तो ये लीनियर डिप्रेशंस होते हैं, ये लीनियर डिप्रेस्ड होती है यहाँ पे स्किन हमें देखने को, और रिजल्टिंग फ्रॉम द रैपिड स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन। तो फॉर एग्जांपल कोई जिम जाता है तो अब अगर उसका वेट ज़्यादा है और वो रैपिडली स्ट्रेच कर रहा है, वहाँ पे फिर उसको स्ट्रिए ये देखने को मिल सकते हैं। और टिपिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन ऑफ द क्लीवेज ऑफ द बॉडी। तो जैसे लाइन ऑफ क्लीवेज ऑफ द बॉडी वहीं पे ये डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलता है कि जैसे कि बॉडी डिवाइड होती है ना, वैसे ही पैटर्न में ये स्ट्रिए देखने को मिलते हैं। और ये स्टार्टिंग में पिंक होते हैं, स्लाइटली रेज्ड लेजन्स होते हैं, और विद टाइम ये कैसे बन जाते हैं? थिन, wrinkled एंड पेल इन कलर। विद टाइम ये इसका ऐसा कलर होता है, और इनिशियली ये पिंकिश होते हैं। और इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, स्ट्रिए डिस्टेंस ओवर द एब्डोमेन सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में भी हमें स्ट्रिए डिस्टेंस देखने को मिलते हैं। So that's all for now. In next lecture we will start with secondary lesions. That's all for now. Thank you.